अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। आपके पास द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द shared pair of electron towards itself in a molecule is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये सबसे पहले हमारी डेफिनेशन होगी। अगर मैं इसको उर्दू में डिफ़ाइन करूँ तो यूँ होगा, किसी भी एटम की एबिलिटी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, किसी भी एटम की एबिलिटी जो होती है वो हमारे पास उस एटम की, या उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल को अगर स्टडी करते हैं आपके पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो एग्जांपल्स हैं आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ आपके पास। जैसा कि हमारे पास फ्लोरीन है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है आपके पास वो 4 है। ठीक है, 4 वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो फ्लोरीन एटम की जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी वो कितनी है, 4 है। इसी तरीके से अगर हम इधर क्लोरीन की बात करें तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो 3.7 है। ठीक है, अब हम इसके ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड है इन पीरियड में एज ग्रुप में ऑफ अ पीरियोडिक टेबल के, वो क्या है आपके पास। सबसे पहले तो हम ट्रेंड इन पीरियड की बात करते हैं। ट्रेंड इन पीरियड, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर आ चुके हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ट्रेंड है बिल्कुल सेम आपके पास ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी बिल्कुल सेम है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की तरह का। फिर भी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं ट्रेंड इन पीरियड। जैसे हमने पीछे डिस्कस किए थे, सबसे पहले तो हम इनके पीरियड्स के, एक पीरियड के मैं आपके पास इधर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर और नेम ऑफ एलिमेंट्स इधर लिख देता हूँ आपके पास। जैसा कि हमारे पास लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लास्ट पे आता है आपके पास फ्लोरीन आपके पास। ठीक है, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर को डिस्कस करूँ, आपके पास जो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है आपके पास, इसका 4 है, बोरॉन का 5, कार्बन 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब हम सबसे पहले तो लिथियम की तरफ आते हैं। अगर मैं इनमें से कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लूँ, लिथियम, बोरॉन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, लिथियम का जब हम एटॉमिक नंबर को देखें तो लिथियम का 3 है, बोरॉन का 5 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आपके पास 8 है। अब हम अगर इसके सबसे पहले तो हम इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। लिथियम का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेंटर में न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से अगर हम बोरॉन को डिस्कस करते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में आपके पास आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 एंड 2 5 आपके पास बोरॉन के हो गए। इसी तरीके से 2 एंड 1 3 लिथियम के हो गए। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में आपके पास आएंगे 4 5 एंड 6 एंड 2 आपके पास हो गई है 8। अब अगर आप इधर देखें तो इधर देखें शेल कौन सा है, सेकंड।
इसी तरीके से ब्रोन की तरफ आते हैं तो इसमें भी आपके पास शेल कौन सा है, सेकंड, इधर भी शेल क्या है, सेकंड है आपके पास। बट आप इधर इलेक्ट्रॉन्स की अगर तादाद देखते हैं तो लिथियम में जो आपके पास सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ओनली 1 है, ब्रोन में 3 है एंड ऑक्सीजन में आपके पास 6 है। तो आपको हमने पीछे डिस्कस भी कर आ चुके हैं हम कि जब भी वैलेंस शेल में या सेम शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है बढ़ती है तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है आपके पास, इंक्रीज़ हो जाती है। देखें ना, इधर न्यूक्लियस है, इसकी जो अट्रैक्शन है इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स पर है, इधर देखें जो अट्रैक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन्स पे है वैलेंस शेल के, इधर देखें 1 इलेक्ट्रॉन्स पे। अब आपने पढ़ आ चुके हैं कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने से जो एटॉमिक साइज़ है आपका श्रिंक हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। अब देखें न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इंक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो अट्रैक्ट करने की जो उसकी एबिलिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड आपके पास इंक्रीज़ करती है। इधर मैं अब आपके पास लिख देता हूँ आपके पास ट्रेंड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from left to right, increases from left to right because the nucleus attraction increases gradually, ठीक है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी आपके पास उतनी एबिलिटी उसके पास ज़्यादा होगी टू अट्रैक्ट आ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर अब इनके ट्रेंड ग्रुप में अगर इसका चेक करते हैं कि ट्रेंड इन ग्रुप में क्या है आपके पास, सबसे पहले तो मैं ट्रेंड इन ग्रुप में डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास ट्रेंड इन ग्रुप। इसी तरीके से मैं ग्रुप के आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लिख देता हूँ आपके पास, जैसा कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन एंड लास्ट पे आपके पास आयोडीन। सबसे पहले मैं इधर वापस आता हूँ तो इनकी मैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ भी आपके पास इधर मेंशन कर देता हूँ। जो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी 1.6 होती है, इसकी 2 होती है एंड 2.6, 3, 3.4 एंड जो फ्लोरीन की है आपके पास 4 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। इधर मेंशन कर देता हूँ मैं, इन सब की सेपरेट कर दी मैंने, ठीक है। ये अब देखें आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है 1 to 1.6 एंड 2 एंड 2.6, 3 एंड 3.4 एंड लास्ट पे 4 आती है। तो ये फ्लोरीन वाहिद एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा 4 है, ठीक है। हम इसे कह सकते हैं कि इंक्रीज़ करते हैं ग्रेजुअली फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ट्रेंड इन ग्रुप में बात कर लेते हैं। जो ग्रुप में होते हैं ना आपके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फ्रॉम टॉप टू बॉटम ग्रेजुअली डिक्रीजेस करती है। इसकी रीज़न क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम हम इसमें भी वैसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर मैं 3 इनके एलिमेंट्स कोई से ले लूँ, जैसा कि मैं इधर फ्लोरीन ले लेता हूँ आपके पास एंड 2 ले लेता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है आपके पास 17 होता है, फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है एंड ब्रोमीन और आयोडीन सोन चलते हैं, ठीक है। अब मैं फ्लोरीन का सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर ड्रा कर देता हूँ। सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड सेकंड शेल में आपके पास 4, 5, 6 एंड 7। इसी तरीके से जब मैं इधर क्लोरीन का अगर ड्रा करता हूँ तो जो क्लोरीन का होगा सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में आपके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8
एंड थर्ड शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 एंड 7, 8 to 10 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 17 हो गए। अब अगर हम इधर डिस्कस करें तो इधर जो शेल्स हैं वो 2 हैं और उनमें वैलेंस शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो 7 है। अब इधर देखें तो शेल्स क्या हो गए, बढ़ गए आपके पास, इधर 2 शेल्स से इधर शेल्स क्या हो गए, 3 शेल्स हो गए। और आपने पीछे भी डिस्कस किया है, मैं इधर दोबारा आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ आपके पास बढ़ता है वैसे ही न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, सबसे पहला फैक्टर तो इसमें शील्डिंग फैक्टर का आ जाता है। ठीक है, ये जो आप देखें ना शेल्स भी बढ़ रहे हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी आपके पास बढ़ रही है। इसी तरीके से जैसा कि मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आपके पास मैग्नेट है, यह डायरेक्ट इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इस मैग्नेट के सेंटर में अगर हम कोई चीज़ रख दें तो वो उस तरीके से उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, मींस ये वाली जो चीज़ है उसने इसमें रेजिस्टेंस पैदा कर दी। इसी तरीके से ये जो शेल्स आ जाते हैं सेंटर में, ये इसमें जो अट्रैक्शन होती है इसमें रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो क्या हो गई है, डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होती है आपके पास, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इधर मैं सब इधर लिख देता हूँ आपके पास। सबसे पहले तो इधर मैं आपके पास वैल्यूज़ लिख देता हूँ। जो फ्लोरीन है उसकी जो 4 होती है, क्लोरीन की 3.7 एंड इसकी 3 होती है, इसकी 2.7 होती है आपके पास। ठीक है, इधर भी मैंने मेंशन की थी, जो क्लोरीन है आपके पास, इधर दोबारा लिख देता हूँ, जो क्लोरीन है उसकी जो 3.7 है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं। अब मैं इधर इसकी रीज़न भी लिख देता हूँ, मैंने अब बता भी दी, इधर मैं आपको लिख भी देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases from top to bottom because nucleus force of attraction decreases due to increase atomic size। ठीक है, क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ करती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, आपके पास जो एटॉमिक साइज़ है आपके पास वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है। ये सब और मैंने जो वैल्यूज़ हैं आपकी इधर मेंशन कर दी हैं। ठीक है, इधर हम एरो से भी इधर मेंशन कर देते हैं कि डिक्रीज़ करती हैं आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।